हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्री इंस्पायर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आपका टीए का एग्ज़ाम जैसा भी रहा हो, आज हम बात करते हैं सुपरवाइज़र। ठीक है ना, कैन सुपरवाइज़र की आज हम बात करेंगे। तो कैन सुपरवाइज़र, जैसा कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी कैन सुपरवाइज़र यूपी ट्रिपल एस सी कैन सुपरवाइज़र। ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी कैन सुपरवाइज़र 2026 का जो पेपर है वो 29 अगस्त को है। कब है? 29 अगस्त को है ये पेपर। ठीक है, ये पेपर की बात हो गई। अब हम इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट बात करेंगे कि ये पेपर है कुछ आरटीआई जो मैंने देखी कि वो सच है या वो झूठ है, इतना मुझे नहीं पता। बट कुछ आरटीआई का जो मैंने अंदाज़ा लगाया है, वो दो आरटीआई आई हैं सामने। एक आरटीआई आई है 42,000 रुपये, 42,000 की एक आरटीआई आई है, 42,000 की। कौन सी? 42,000 की एक आरटीआई आई है जो कि मैंने देखी पहले। ये देखिए आप, ये 42,119। कितने रजिस्ट्रेशन है हमारे कैन सुपरवाइज़र में? 42,119 रजिस्ट्रेशन है। कितने हैं? वैकेंसी कितनी है? 1182। 1182 के सापेक्ष 1182 जो वैकेंसी है उसके सापेक्ष अगर देखा जाए तो 42,119 ये आरटीआई सही है, या फिर एक आरटीआई आई है 27,841, लगभग 28,000, लगभग 28 के समथिंग। दोनों कब आई? दोनों 14/8 को, 14/8/26। दोनों ये भी आरटीआई इस दिन आई, ये वाली 14/8/26, ये भी आरटीआई इसी दिन आई। आप देखिए ये डेट मेंशन है, दोनों पे डेट मेंशन है। तो मैं आपको पूरा बता दूं कि ये 42 के समथिंग है, वो 28। अब दोनों, भाई चैट जीपीटी का ज़माना है, एआई का ज़माना है, हो सकता है दोनों एआई से जनरेटेड हों। बट मैं आपको क्लियरली ये चीज़ बताना चाहता हूँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि एक 42,119 के, ये भी मैं इसको भी झूठ नहीं बोल सकता और मैं इसको भी झूठ नहीं बता सकता। दोनों सेम है, दोनों एक ही जैसी आरटीआई हैं। दोनों का जो नाम है वो भी बिल्कुल क्लियरली है, जिन्होंने भी ये आरटीआई दी है दोनों का बिल्कुल सब कुछ सेम है, सब कुछ क्लियरली आपको दिख रहा होगा आसानी से। ठीक है ना, दिख पा रहा होगा। तो अगर हम इसको मानते हैं तो जो 28 का कंपटीशन है 1100, तो 27 के समथिंग कंपटीशन है, 27 स्टूडेंट के समथिंग कंपटीशन है। और इधर का है तो लगभग 42 सीट हैं, एक मतलब एक सीट पे 42 बंदे हैं, उधर समथिंग 27 बंदे हैं एक सीट पे। ठीक है, तो ये पूरा जो सीट का मैंने ब्यौरा दिया, ये आपको क्लियरली मेंशन करा है कि दो आरटीआई इस समय मार्केट में चल रही हैं। तो दोनों आरटीआई को आपको क्लियरली मैंने बता दिया कि दोनों आरटीआई किस बेसिस पे थी, किस तरीके से किस में पूछ रहे हैं। दोनों की डेट भी मेंशन है, आप दोनों पे डेट भी देख सकते हो। ये देखो दोनों डेट मेंशन है, ये दिखाई दे रही है ना, दोनों डेटें, ये दोनों मेंशन है। अब क्या है कि सर एजीटीए का एग्ज़ाम हो चुका है, कि कट ऑफ कितना जाएगा, कट ऑफ की वीडियो मैंने बना दी है। प्लीज़ इसको शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना कि आपके कितने नंबर हैं, आप ज़रूर बताना उसमें। आपके जो भी, आप मेल या फीमेल जो भी वीडियो देख रहे हो, आप लोग ये कंफर्म जरूर करना, तो उस बेसिस पे पता लगा सकते हैं कि कट ऑफ कितना रहेगा। अभी आपने बीपीओ का कट ऑफ देखा, 68 गया है, जनरल ओबीसी गया है 65, ईडब्ल्यूएस गया है, और लड़कियों की कट ऑफ 60 के अप्रॉक्स गई है। तो जो विलेज पंचायती ऑफिसर था उसका कट ऑफ भी आपको समथिंग 670 के अंदर ही दिखा, है ना। तो पेपर जो एजीटीए का बेसिक था उसके अकॉर्डिंग हम देखा जाए तो मेरा जो वीडियो है आप उसमें देख लेना, 75 के अप्रॉक्स मैंने मेल और 60+ फीमेल को बताया हुआ है ना। तो कट ऑफ उछाल मारेगा, कट ऑफ जो पिछली बार का कट ऑफ था उससे ज़्यादा कट ऑफ इस बार उछाल मारेगा। तो हम पूरी बात आज कैन पे ही करने वाले हैं। और कैन पे मेरा एक और बात है कि अब आपके लिए दो चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ। दो चीज़ें वो कौन कौन सी हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा वो दोनों चीज़ें कौन सी हैं। ठीक है, ध्यान से ये देखिएगा कि यूपी ट्रिपल एससी कैन, गन्ना गन्ना प्रवक्षक, ठीक है ना, गन्ना प्रवक्षक 2026। ठीक है, क्लियर है, ये है। अब इसमें पेट आपने 2025 की ये वैकेंसी थी, पेट आपने, तो पेट का जो स्कोर है वो 5+ होना चाहिए, 5+ या माइनस मेरे अकॉर्डिंग। और अगर मैक्सिमम हुआ
तो 10 प्लस या माइनस, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं लगना चाहिए पेट का मेरे अकॉर्डिंग। वैसे यूपी ट्रिपल एस सी का एक रूल और एक फंडा है कि एग्रीकल्चर की जो भी वैकेंसीज हैं उसमें एक चीज़ मैंने मेंशन बहुत इजीली देखी है कि वो क्या कहता है, जैसे पिछली वैकेंसी में जिसका जीरो और जिसका माइनस में नंबर नहीं है, ठीक है ना, जिसका जीरो और माइनस में नंबर नहीं है, प्लस में है, एक है, वो बंदे सारे एलिजिबल होते हैं। जैसे आपने देखा कि 2 लोगों को इन्होंने एलिजिबल नहीं किया, जो 63,000 लोगों को बुलाया उसमें 2 लोगों को एलिजिबल नहीं किया, बाकी सबको जो प्लस में बनते हैं उसको सबको एलिजिबल कर दिया। हो सकता है इस फंडे से 10 साल बाद, ये कितने साल बाद वैकेंसी आ रही है, 10 साल के बाद की वैकेंसी है, हो सकता है मे बी कि इसमें +1 वाले को भी एलिजिबल कर दे, हो सकता है कि +5 माइनस लगा दे कट ऑफ, या 10 प्लस माइनस कट ऑफ लगा दे, कुछ भी हो सकता है, मे बी मान के चलिए। बट अगर आपका स्कोर इसके अकॉर्डिंग पेट में है तो आप एलिजिबल हैं, मेंस देंगे। जो एग्ज़ाम है वो 29 नवंबर को है, 29 नवंबर 2026 को है, तो ये एग्ज़ाम आपको देने को मिल जाएगा। क्लियरली हो गया, बात एकदम क्लियर हो गई, एकदम दिमाग में चलती रहेगा, एकदम क्लियरली बात है। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट, ये पहली बात है, दूसरी बात कि बीएससी एग्रीकल्चर प्लस ट्रिपल सी। अब सर ट्रिपल सी की जो गुत्थी है वो कैसे सॉल्व होगी? ट्रिपल सी नाइलेट का होना चाहिए, नाइलेट DIOS संस्था जो गवर्नमेंट अप्रूव कराती है, ठीक है, जिसका साल में 3 से 4 बार पेपर होता है, वो ट्रिपल सी कराती है। ट्रिपल सी अगर किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से आपने अगर कंप्यूटर का कोर्स किया है, उन्होंने ट्रिपल सी नहीं कराया है, और आपके कोई भी इंस्टीट्यूट से अगर आपने लिया हुआ तो वह मान्य नहीं होगा। किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट का कोई भी डिप्लोमा, कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट मान्य नहीं, वो अमान्य है। सिर्फ ट्रिपल सी गवर्नमेंट संस्था ही अप्रूव लेती है, तो ये क्लियर करना। अब इसमें ग्रेड क्या होना चाहिए? ग्रेड हम आपको बता दें, ट्रिपल सी का ग्रेड जो है वो S+A+B+C+D। अगर आपका ये मेंशन है, आपके सर्टिफिकेट में ये ग्रेड है, तो आप एलिजिबल हैं, आपको कोई भी बाहर नहीं कर सकता। यूपी ट्रिपल एस सी आपको बुला लेगा, आपको कोई भी बाहर नहीं कर सकता। ये पास के मार्क हैं, यानी कि 50 नंबर अगर 100 में आ गए आपके, जो डी होता है, तो आप पास हैं, आप एलिजिबल हैं, आप सबके लिए एलिजिबल हैं। उसमें ग्रेड का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, ठीक है। क्लियरली हर एक बात, एक पॉइंट बहुत ध्यान से सुनते चलिएगा। आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जितना एक्सपीरियंस मेरे अंदर है मैं पूरा देने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान से इस पर फोकस रखिएगा और ध्यान से एक एक बात को मेरी सुनते रहिएगा। आपका डाउट कुछ भी है आप कमेंट पे पूछ लेना कि सर आपने ये बताया, ये सुपर नंबर होते हैं, ये गुड होते हैं, ये बेटर होते हैं, ये भी बेटर होते हैं, और ये बिल्कुल बिलो पास हुए हो आप। ये अगर आपका ग्रेड है तो आप एलिजिबल। किसी ने भी फर्जी फॉर्म भरा हो 27,000 या 42,000 में, मैं 42,000 को भी गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं 27,000 को भी गलत नहीं कह रहा हूँ। हो सकता है कोई भी RTI किसी ने AI से बनाई, बट दोनों RTI का मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया कि 2 RTI आई हैं। तो 27,000 में आपको 15,000 कम करके इसलिए दिखाया कि जो मानना था कि हो सकता है 27,000 सच हो, या हो सकता है 42,000 बंदे हो, दोनों चीज़ें मान के चलना। दूसरी सबसे बड़ी बात है कट ऑफ की बात बताई, और दूसरी सब उससे बड़ी बात है BSc प्लस ट्रिपल सी किस में होना चाहिए, किस कंडीशन में होना चाहिए ट्रिपल सी, वो भी मैंने बहुत क्लियरली बताया। और दूसरी बात सबसे बता दूं कि इसमें कंपटीशन बहुत हाई रहेगा। जो बंदे का 3446 में नहीं हुआ, 2759 में 70 प्लस भी हैं, वो भी सेफ ना माने अपने आप को, वो बंदा अपना यहाँ पे मेहनत करेगा। इसमें गर्ल्स की सीटें जो 1182 सीट्स हैं, इसमें गर्ल्स की जो सीट है वो 200 है। ये कितनी है? ये फीमेल की सीट है, ये फीमेल की सीट है। बाकी रिमेनिंग जो बची हुई है वो मेल की, वो सब कैटेगरीज वाइज बटी हुई हैं, ठीक है। ये मैं बता दूं 200 सीट यहाँ पे भी हैं। तो गर्ल्स के पास कितनी सीट हैं? गर्ल्स के पास 551 AGTA में है, 551 जो है वो AGTA में प्लस 200, तो कितनी है? 751 सीट। 751 सीट टोटल है कैन प्लस AGTA, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। ये गर्ल्स की बात कर ली कि कितनी सीट है, उनको कितना फाइट करना है, तो 200 सीट उनके पास अभी भी मौका है, वो अपना फाइट कर सकती हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इसमें किस टाइप से मेहनत करनी है। इसमें मेहनत किस टाइप से करनी है? इसमें अगर आप 75 नंबर मान के नहीं चलोगे, पेपर का लेवल कुछ भी रहे, आपका सिलेक्शन किसी कीमत पे नहीं होने वाला है। ये बहुत अच्छे से मान के चलना। 75 का मतलब ये है 50 नंबर एग्रीकल्चर, 10 नंबर कंप्यूटर और 10 नंबर आपका UP स्पेशल। ये अगर क्राइटेरिया आपका फिल नहीं हुआ, आप किसी भी कंडीशन में पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, आप मेरिट से आउट हो जाओगे, आप हर चीज़ से आउट हो जाओगे।
और ये 2025 की वैकेंसी जो है ये सबसे अच्छी वैकेंसी है, 10 साल बाद आ रही। इससे पहले इसमें इंटरव्यू होता था, अब इंटरव्यू इसमें कुछ नहीं होता है, डायरेक्ट इसका पैट होगा। पैट के बाद मेंस एग्जाम जो 29 नवंबर को है वो एग्ज़ाम आप दे के आइए, उसके बाद डायरेक्ट डीवी होती है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। और इसमें एक और खुशखबरी है, एक खुशखबरी ये दे दूं कि सर इसमें प्रमोशन होता है या नहीं होता है। इसमें प्रमोशन का भी प्रावधान योगी आदित्यनाथ जी ने अप्रूव करवा दिया है। तो अभी मैं आपको वो भी एक वीडियो बना के दिखा दूंगा, वो भी मेरे पास प्रूफ रखा है कि अब कैन सुपरवाइज़र, जिला चीनी आयुक्त और डिस्ट्रिक्ट कैन ऑफिसर बन सकते हैं, बशर्त यह है कि 10 साल उन्होंने वर्क किया हो। 10 साल अगर जो भी वर्क करेगा वो जिला चीनी आयुक्त या डिस्ट्रिक्ट कैन ऑफिसर बन सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। 119 लोगों को का प्रमोशन होने वाला है, नेक्स्ट मंथ से नेक्स्ट मंथ अक्टूबर तक हो जाएगा। 119 लोगों का प्रमोशन होगा जो पिछली वैकेंसी, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कैन ऑफिसर, या पहले ऐसा नहीं था कि पहले बोला जाता था कि सुपरवाइज़र फील्ड की नौकरी है, गर्ल्स के लिए अच्छी नहीं है, बॉयज़ के लिए नौकरी सारी अच्छी हैं, बट इसमें प्रमोशन की बात अगर कर दी जाए तो ये इंक्लूड हो गया। तो कैन सुपरवाइज़र में भी अब प्रमोशन होगा। ये आप अपने दिल से बिल्कुल निकाल दो कि नहीं सर इसमें प्रमोशन नहीं है। ये भी मैंने आपको डाउट, मतलब कैन का कोई सिंगल डाउट आपका रह नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है आपके साथ। इस वीडियो में सारे डाउट आपके मैंने एक एक लाइन से क्लियर कर दिए हैं कि क्या प्रमोशन है, क्या होगा आने वाले 10 साल में, क्या होगा, कहाँ पे क्या पैट का कट ऑफ लगेगा, कहाँ पे गर्ल्स हैं, कहाँ पे क्या लैक हो रहा है, कितने नंबर चाहिए, और ट्रिपल सी का डिप्लोमा किस सेंस में होना चाहिए, ठीक है। इतनी मेहनत मैंने की है, तो बस आपका भी ये मेहनत आपको भी ये मेहनत करनी है, वीडियो लोगों तक पहुंचानी है। जो भी ज़रूरतमंद है हर जगह इसको फैला दो, हर जगह शेयर कर दो कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। तो लग जाओ, 3 महीने हैं, दिखा दो अपना दम, जो आपने टीए में भी दिखाया, जो टीए में आपका दम रह गया, पेपर बेसिक आया। तो पेपर, ये मत कहना सर कि पेपर का लेवल क्या रहेगा, भाई पेपर का लेवल मुझे नहीं पता ना, वो बिल्कुल बेसिक कर सकता है और वो एवरेज कर सकता है, वो मॉडरेट कर सकता है, वो हाई भी पहुंचा सकता है। तो आपको हर लेवल से प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा। होपफुली आप सभी को ये जो इन्फॉर्मेशन है मैंने दी, ये आपको पसंद आई होगी। आरटीआई को फिर से देख लेना, जूम करके देखना, जब आप वीडियो ऑन करोगे तो उसको जूम करके देखना, मैंने पूरा क्लियर आउट कर दिया। होपफुली मेरी दी हुई जानकारी आपको एकदम, मैं वैसे भी जानकारी सारी वैलिड जानकारी लेके आता हूँ, आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने सारे साथियों को, सारे मित्रगणों को, सारे ग्रुप, सारी यूनिवर्सिटी, जितने भी जहाँ जहाँ आप पढ़ रहे हो, प्लीज़ ज़रूर शेयर करना। क्योंकि जब अगर आप शेयर और कमेंट नहीं करोगे ना तो फिर मोटिवेशन नहीं मिलेगा, मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो फिर वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं होता है ना। होपफुली, ठीक है। टेक केयर एंड बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। अपना अपने परिवार का ध्यान रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।